गुरुदेव, अगर संसार को मिथ्या बोला जाता है, स्वपन मात्र बोला जाता है, तो कई बार आप उदाहरण देते हो कि आपके पिछले कर्मों के कारण आपको ये चीज़ होती है। तो गुरुदेव, अगर सब स्वपन है, जैसे सोते हुए में मैं कुछ नहीं करती, मन में ही मैं सब कुछ बन जाती हूँ, तो जागते हुए भी अगर ये सब स्वपन है, तो फिर मैं कर्मों से मेरा बंधन कैसे हो जाता है? मैं मतलब कर्म बंधन में कैसे फँस जाती हूँ गुरुदेव, अगर ये सब स्वपन ही है तो? ऐसा है क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करते हो ना, आप जागरूक रह के नहीं करते। अगर आप जागरूक रह के करो, तो आपका ये कर्म बंधन नहीं होगा। तभी तो इसी इसी को तो अकर्म कहा जाता है। अकर्म का मतलब कोई भी कार्य करो, अगर आप जागरूक रह के करोगे, होश में करोगे, तो गलत कार्य नहीं होगा। गलत कार्य हमसे क्यों होता है? क्यों हम जागरूक नहीं रहते, होश में नहीं रहते। होश में नहीं रहने का मतलब अगर आप किताब के 2 पेज पढ़ भी लेते हो तो भी आपको याद नहीं रहता आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि हम होश में नहीं थे। होश में रहना ही आत्मा के साथ रहना है। ये जितने भी मंत्र जाप है या श्वासों पे ध्यान देना है, क्यों है? ये केवल ये है ना, आप स्वयं को सुना रहे हो, स्वयं कौन है? आपकी आत्मा है आपके अंदर। अगर आपकी आत्मा सुनेगी तो वही जागरूक होगी। वो जागरूक होगी तो दिन में भी जागरूक रहेगी, और जब आप नींद की अवस्था में होगे तभी वो धीरे-धीरे जागरूक होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आपको कोई स्वप्न आएगा तो आपकी हमें एकदम ही जाग खुल जाएगी। ये एकदम नहीं होता, कई वर्षों की मेहनत के बाद ये होता है। ऐसा है, घास-फूस तो ज़मीन पे अपने आप ही निकल जाते हैं, लेकिन कोई वृक्ष उगाना हो या कोई क्वालिटी डेवलप करनी हो, तो उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और ये तो प्रभु की कृपा से ही होता है। ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये केवल विधियाँ हैं, होगा तो वही जो परमात्मा चाहेगा। इंसान के बस में बहुत कम होता है। ऐसे कोई यांत्रिक विधि नहीं है कि ऐसा करोगे तो हो जाएगा, या 5 साल करोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे या ज्ञानी हो जाओगे, ऐसा नहीं। जब ये तो प्रभु का अमृत है, जब वो जितना अमृत आपको देगा, वैसे ही आपका विकास होगा। तो ये जितनी भी विधियाँ हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ या दूसरे लोग भी बताते हैं, वो केवल यांत्रिक मात्र ही है। अगर आप प्रभु के साथ प्रेम और भक्ति में एक हो जाओ, प्रेम और भक्ति ही सबसे महान अवस्था है। जब भक्त का मतलब तो आप प्रभु के साथ एक हो गए। जब वो अवस्था होगी तो फिर कुछ भी गलत नहीं हो सकता।